क्षुधा, तृषा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न्य, अरति, स्त्रीचर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, बद, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय हैं। अब इनके लिए देखो, क्षुधा, क्षुधा यानी भूख के दुख को शांत भाव से सह लेना। अब चाहे दिन में 4 बार 6 बार खाता हो, उसको भी थोड़ी देर ना मिले तो परेशानी हो सकती है। 10 बार 20 बार पानी पीता हो, फिर भी उसके क्रम के अनुसार घंटे आध घंटे लेट हो जाए तो परेशानी हो सकती है। किसी को रात भर ना मिले तो भी अभ्यास नहीं है तो रात भर का छूट गया, जल्दी लाओ सुबह सुबह, ये परेशानी हो सकती है। कोई 2 बार लेता है उसको भी प्रतिकूलता, कोई 1 बार लेता है तो उसको भी कुछ न कुछ, तो कोई उपवास कर रहा, तो शरीर में ये सब चीजें ना जाने से कुछ ना कुछ प्रतिकूलता तो आती है। अब जिसका जितना अभ्यास है उसको उतनी बाधा नहीं, जिसका अभ्यास कम है उसके लिए परेशानी होती है। तो अपने अपनी भूमिका के अनुसार इसको शांत भाव से थोड़ी देर सहन करना, अपने समय आने तक सहन करना, इसका नाम है क्षुधा संबंधी परिचय का जय। क्षुधा संबंधी परिचय को जीतना। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी इनकी आज अभी अभी हम सुबह सुबह आए, सुबह सुबह महाराज जी इनकी पारणा कराना है। पारणा कराना? हाँ, सुबह सुबह 7 बजे। बोले महाराज जी इनकी पारणा कराना, आशीर्वाद दे दो। पारणा कराना? कल का उपवास किया था? नहीं, उपवास तो नहीं किया, हमको तो पता नहीं चला, आपने आके आशीर्वाद भी नहीं लिया उपवास का, तो कैसे पारणा कराना? कल भोजन किया था? हम भोजन तो किया था, फिर पारणा काहे की जब कल भोजन किया था? महाराज जी रात भर हमने कुछ खाया पिया नहीं, अब वो उपवास हो गया ना हमारा। हाँ, रात भर कुछ खाया पिया नहीं तो हमारे हिसाब से हमारा उपवास हो गया, अब पारणा तो हमारी होना चाहिए ना। अब जिस व्यक्ति का रात का भी त्याग नहीं है, अब यदि उसने मन बना करके आज रात में किसी प्रकार का भोजन भी नहीं, किसी प्रकार का पानी भी नहीं, रात भर नहीं लेंगे। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने नियम ले लिया, अब उसको सुबह तो उसकी पारणी कहना पड़ेगी ना, 12 घंटे का उपवास हो गया उसका। हाँ, उसके हिसाब से जो रात भर खाता पीता रहता था उसका उपवास हो गया। हाँ, अब जो रात में नहीं खाते हैं तो वो दिन में नहीं खाएंगे तो उपवास उनका हो जाएगा। इनका दिन का उपवास, उनका रात का उपवास। हाँ, नियम तो लिया नहीं लेकिन उपवास हो गया तो उसका अभ्यास नहीं। जितनी देर जो त्याग करे उसका अभ्यास माना जाता है। अपने यहां पर 24 घंटे से उपवास का संबंध बनता है। रात में तो खाने पीने का पहले ही निषेध होगा, तब तो उपवास जैसा महत्व तुम समझोगे। तो रात्रि भोजन का त्याग हो गया, पानी का त्याग कर दिया। अब दिन में अच्छे से करो उपवास। हाँ, जिनका रात्रि भोजन पानी का त्याग नहीं है वो भी दिन दिन का त्याग कर सकते हैं, तो उनका उपवास माना जाएगा। लेकिन वो रात में उस दिन ना ले, भले उपवास के पहले दिन उन्होंने रात में पानी पी लिया या समझ लो भोजन कर लिया। कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जो धर्म नहीं, लेकिन अब उपवास करना, रात में भोजन कर लिया, अब बोले कल तो हम उपवास करें। कर लो भैया, ठीक है, त्याग करके करो तो बहुत अच्छी बात है। अब अलग अलग परंपराएं हैं ना। अपने यहां तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम उपवास है। ऐसा नहीं अनाज छोड़ दिया, फलाहारी करते रहो तो उपवास हो गया, नहीं, वो उपवास नहीं माना जाएगा। हाँ, इतनी प्रशंसा होगी कि आपने अन्न छोड़ दिया।
आपने बाकी चीजें भी छोड़ दी, केवल पानी लिया, पानी लेने वाले को फिर भी उपवास कहा जा सकता है, क्योंकि जलोपवास उसका नाम दिया है। पानी अकेला पिया नहीं जाता है, वो तो एक आधार बनाने के लिए होता है। जब तक कोई सामग्री ना जाए तब तक पानी टिकता भी नहीं। दूध है, पानी है, लेकर के यदि कोई कर ले, नींबू पानी लेके कर ले तो भी उसका उपवास ही माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं, वो तो थोड़ा सा ठीक रखने के लिए। इस तरह से कई लोग नारियल पानी लेके भी कर लेते हैं, जिसका जैसा अभ्यास हो। जितना त्याग करे उतना ही प्रशंसनीय, लेकिन त्याग का स्वरूप सही होना चाहिए। हाँ, शॉर्टकट बहुत ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो अब मान लीजिए उन्होंने कहा अनाज नहीं ले रहे, बाकी फल फूल और दिन भर खा रहे और दिन में 4 बार भी खा रहे, तो फिर वो उपवास जैसा नहीं, क्योंकि अनाज से ज्यादा तो आपने उन चीजों को ले लिया और 3-4 बार ले लिया। चाय तो दिन भर पी रहे हो, तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी अपने यहां पर चतुर्विध आहार का त्याग करना, और 12 घंटे का त्याग है तो वो तो है ही, लेकिन 24 घंटे का त्याग करें तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तृषा, प्यास के दुख को शांत भाव से सह लेना तृषा परिसर्जय है। शीत की वेदना को शांत भाव से सहना शीत परिसर्जय। गर्मी की वेदना को शांत भाव से सहना उष्ण परिसर्जय है। डांस, मच्छर, चींटी आदि के काटने से उत्पन्न वेदना को शांत भाव से सहना दंश मशक परिचय है। ये जो कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं, इनके शरीर में प्रकृति के अनुसार कुछ ऐसे ऑयल या केमिकल तो नहीं कहेंगे, केमिकल तो कारखाने से बनते हैं, प्रकृतिकृत उनके पास में लिक्विड जैसे कुछ लगे रहते हैं कि बैठे नहीं कि फौला आ गया, किसी के बैठने पर खुजली बहुत चलने लगती है, आपने हाथ फेरा नहीं कि इतना बड़ा स्पॉट बन जाएगा, भले धीरे धीरे वो दब जाएगा, लेकिन अच्छा खुजली होती, जलन होने लगती किसी किसी में। तो शरीर प्रकृति जैसी रहती है, उन जीवों के स्पर्श से वो बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को सहन करना शांत भाव से, उस पर गुस्सा नहीं करना। हाँ, मच्छर ने थोड़ा सा डंक लगाया और आप बिल्कुल उसके पीछे पड़ गए, क्या हाथ धो के पीछे पड़ गए? हाँ, हाथ धो के, और हाथ धो के पीछे क्या पड़े, हाथ ही पटक दिया आपने, खत्म काम। आपने सहन तो किया नहीं, उसका जीवन और खत्म हो गया। सावधानी रखना पड़ती है। हाँ, वो हट जाए ये ठीक है, उसकी प्रतिकूलता सहन नहीं हो रही, वो इन्फेक्शन हो सकता हुआ, तो उससे बचाव करो, लेकिन बचाव सावधानी से करो। अपने बचाव में उसका ही जीवन चला जाए, हिंसा हो गई, दोष लग गया। हाँ, परिचय जीतना तो ठीक है, तुमने उसको ही उसके जीवन खत्म कर दिया। नग्न रहते हुए भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं करना, नाग्न परिचय है। अरति के कारण उपस्थित होने पर भी संयम में अरति नहीं होना। अप्रीति के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, इस धर्म से, इस मुद्रा से लगाव कम हो सकता है, ऐसे कारण बने तो भी, कारण बनने पर भी इस मुद्रा से, इस चर्या से अरति नहीं करना, लगाव बनाए रखना, ये अरति परिसर्ज है। स्त्रियों के हाव भाव प्रदर्शन आदि उपद्रवों को शांत भाव से सहना, उन्हें देखकर मोहित नहीं होना, स्त्री परिसर्ज है। गमन करते समय प्रतिकूलता आने पर खेद खिन्न नहीं होना, अरे भैया रास्ता ठीक नहीं है, अब ठीक नहीं है, वो तो सभी समझ रहे हैं, तो चलने वाला चलना नहीं चाहता क्या? नहीं, चलना तो चाहता है, चलने का तो उसने नियम ले रखा है, लेकिन चलने के लिए रास्ता भी तो ठीक हो ना। इतना लंबा विहार कर दिया, अंदर पैरों के नीचे के टायर घिस गए हैं, टायर हाँ, तो गाड़ी कैसे चलेगी? अब तुम तो अपने टायर बदल लो, ये टायर थोड़ी बदले जाते हैं, तो रिपेयरिंग करो, उनकी सेवा करो, फिर चलो। तो चल तो रहे हैं ना, लेकिन अब ये रास्ता उखड़ा उखड़ा तो है ना, चूरी चूरी तो डली है। अच्छा प्लेन होता, डामर थोड़ा उस पर होता तो जल्दी जल्दी चल लेते, क्योंकि चुपता नहीं। अभी बार बार, वो ये तो नई सड़क बन रही, तुमने तो कहा था रास्ता ठीक है
ये तो नई सड़क बन रही। अब शराबक भी बहुत चतुर होते, होशियार, अपने गांव ले जाना हो, काम बनाना हो तो बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, रास्ता बहुत अच्छा है, ऐसा अच्छा वैसा अच्छा, क्योंकि अपने गांव ले जाना। वहां उस गांव का रास्ता बिल्कुल खराब है, हाँ वो वाला खराब है, हाँ वो लंबा भी पड़ता महाराज जी, लंबा भी पड़ता, खराब भी है। ये वाला रास्ता थोड़ा कम है और अच्छा भी है। जैसे अपने घर कोई मेहमान शादी विवाह संबंध के लिए आए, लड़का देखना लड़की देखना, तो कैसा बताते, अरे बहुत पढ़ा लिखा है, ये है वो है, ऐसा ये डिग्री है वो डिग्री, ये काम कर लेते वो काम कर लेते, सब अच्छा ही अच्छा बताएंगे। और बाजू वाले की बात करें, अरे वो तो कछु गंवार है, वो तो कछु क्या करे थे वो वो तो कछु नहीं है। आप पूछ लो 4 लोगों से, हम अकेले थोड़ी कह रहे हैं, हाँ 4 लोगों से पूछ लो आप तो, हाँ ऐसी ऐसी बातें कर देंगे बिल्कुल, अरे कछु नहीं फालतू, वो तो जाने ही नहीं तुम, हाँ और जाने लगे तो अपने एक सदस्य को, और सा क्या बात होती है सुन के आना, तुम जाओ क्या बात होती है सुन के आना, अकेले नहीं छोड़ना उनको, नहीं तो अपने बारे में पूछ लेंगे वो, तो वो भी ऐसे ही बताएगा, वो कहाँ गए थे तुम, वो तो ऐसे ही है बेकार। तो दूसरे के बारे में अपन यूं बताते हैं, अपने बारे में कमजोर भी होगा तो अच्छा बताएं, क्योंकि अपना माल खप जाए, अपना काम बन जाए, अपना संबंध हो जाए, या फिर अपने गांव महाराज जी आ जाए। अक्सर करके जितना श्रावक बताते हैं उससे ज्यादा ही निकलता है। क्यों? क्योंकि गांव के बाहर से वो गिनना शुरू करते हैं और गांव के बाहर जाकर उनका मीटर खत्म हो जाता है, और महाराज जियों के पैरों में मीटर मंदिर से मंदिर तक लगता है। अब 2-2.5 किलोमीटर गांव के अंदर जाना है, उनने तो अपने रोड पर ही गाड़ी खत्म कर दी। अब नहीं, गांव तो, अरे वो तो गांव है, उसमें क्या जोड़ना, अरे भैया तुम्हें तो नहीं जोड़ना, महाराज को तो वहां तक चलना, मंदिर तक जाना। तो अक्सर करके बताते कम है और निकलता ज्यादा है। महाराज जी भी अंदाज करके चलते हैं, ये इतना बता रहा है, इसमें 2-2.5 किलोमीटर और ज्यादा लगा लो। लेकिन कोई श्रावक महाराज जियों की सब परिस्थितियां जानते तो वो पूरा पूरा बताते हैं, ज्यादा नहीं है, 12 किलोमीटर। अच्छा से कहने लगे पिछली बार गए थे तब तो 18 किलोमीटर पड़ा था, अब कम कैसे हो गया, कोई दूसरा रास्ता निकल गया क्या? नहीं नहीं, रास्ता तो वही है। जैसे नहीं, वो तो उस समय पूरा 18 पड़ा था, 18 था जैसी, हाँ तो अच्छा सी 6 किलोमीटर की झूठ तो बोली हमने, ज्यादा बड़ी झूठ थोड़ी बोली हमने। देखो श्रावक होशियार है, ऐसे होते हैं, वो भी हंस करके, हाँ तो ये निषद्या ध्यान के लिए नियमित काल पर्यंत स्वीकृत आसन से विचलित नहीं होना। सामायिक के लिए बैठ गए हैं, नियम बना लिया कि इतनी माला फेरना है, अब धूप आ गई, धूप का अंदाज नहीं था, धूप आ गई, गर्मी लगने लगी, खिड़कियां बंद नहीं कर पाए, खिड़कियों में से ठंडी हवा आने लगी, अब बैठ तो गए हैं, क्या करें, अब किसको कहें। तो ऐसा करके उस समय उतनी देर के लिए अपनी आसन नहीं छोड़ना, स्थान परिवर्तित नहीं करना, शयन करना। आक्रोश, सैया सैया विषम कठोर ककरीले आदि स्थानों में एक करवट से निद्रा लेना और अनेक उपसर्ग आ जाने पर भी शरीर को चलायमान नहीं करना। सैया, सैया यानी विश्राम करने की जगह को लेकर के, निषद्धा यानी स्वाध्याय सामयिक करने के बैठने की आसन को लेकर के। आक्रोश, दुष्ट जीवों के द्वारा कहे हुए कठोर शब्दों को सुनकर शांत रहना आक्रोश परिचय है। बद, तलवार आदि के द्वारा शरीर पर प्रहार करने वालों से भी द्वेष नहीं करना। भैया ठीक है, अज्ञानी प्राणी है, समझते नहीं है, क्या करें, हम प्रतिकार कर नहीं सकते हैं और हमारा धर्म नहीं है किसी का प्रतिकार करने का, ये अज्ञानी समझता नहीं, पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा, ये बदला ले रहा है, ऐसा। बद, याचना, प्राणों का वियोग होने पर भी आहार आदि नहीं मांगना। हाँ, याचना नहीं करना, कुछ भी प्रतिकूलता आ जाए, विधि बनेगी, श्रावक पड़गाहन करेगा तो ही आहार ग्रहण करेंगे, श्रावक है नहीं कोई तो चलो फिर किसी के घर चले जाओ, कैसी भी लेकर के आ जाओ, नहीं कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। बुलाने वाले श्रावक हैं ही नहीं, यहाँ तो जैन समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं जानता, तो ऐसे
बिना उसके किसी के यहाँ दे दाता के नाम तुझको नहीं मांगेंगे नहीं। हाँ, विधि पूर्वक कोई निवेदन करेगा, पड़गाहन करेगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। कुछ भी हो फिर हाँ, उपदेश दे करके श्रावक तैयार कराएंगे। हाँ, ये धर्म है तुम लोगों का। सच्चा गृहस्थ वो होता है, हमारा तप धर्म है, हम गृह त्यागी माने जाता। अब गृहस्थ तो आपका धर्म क्या है? तो दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा। वहां पर कोई जानता नहीं है तो समाज को तैयार करो, तैयार करके उसका धर्म सिखाओ, और जब वो धर्मात्मा बन करके फिर विधि करेगा तो आहार करो। हाँ, श्रावक को श्रावक का धर्म सिखाना अपने लिए नहीं है, उसके धर्म के लिए सिखा रहे। कैसे आहार बनाना, कैसे शुद्धि होती है, कैसे पड़गाहन करना, कैसे चौका लगाना, आहार की मर्यादा क्या होती है, मुनियों का धर्म क्या होता है, तुम्हारा धर्म क्या है, इस श्रावकाचार्य में लिखा है। इस सबको बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आहार संबंधी यदि हम आपको कोई उपदेश दे रहे तो आहार कथा नहीं है, वो धर्म कथा है। आहार कथा तो फालतू की बातें यहां वहां, ये वो हर्ष विषाद पूर्वक, ये तो धर्म कथा है। धर्म कथा में श्रावकाचार आता है, श्रावकाचार में श्रावक का दान पुण्य आता है, दान में सामग्री, दाता, सब चीजें सुना दो, सब सिखा दो। लेकिन जिनवानी मान करके हमने सिखाया श्रावकाचार, तो उसमें दोष नहीं है। आत्म 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 की चर्चा करो तो धर्म, ये किसने कहा? चरणानुयोग की चर्चा भी धर्म, अनुयोग है, चरणानुयोग है। तो ये सिखाओ, सिखा सकते हैं, इसी के लिए तो स्वाध्याय होता है। श्रावकों को अपनी श्रावक की चर्या का ज्ञान हो और अच्छे पानी ये कैसे छानना, हम पूरी विधि बताएंगे। महाराज को क्या देने देना पानी छानने से? महाराज तो अपने समय सार सुनाए, समय सार सुनाए, और तुम श्रावकाचार मिटा के रख दो है तो समय सार पलेगा क्या? समय सारी नहीं रहेंगे तो समय सार कहां रहेगा? तो श्रावकाचार जिंदा रहेगा तो मूलाचार बचा रहेगा, और श्रावकाचार ही पिट जाएगा तो मूलाचार कहां बचेगा? नहीं, महाराज जियों को श्रावक का धर्म नहीं पढ़ाना चाहिए, तो फिर श्रावकों का धर्म श्रावक नहीं पढ़ेंगे तो वो मुनियों का धर्म कैसे पढ़वा पाएंगे? इसीलिए श्रावकों को श्रावकाचार का उपदेश देना जरूरी है, ताकि श्रावक का श्रावक धर्म भी पले और उसके निमित्त से मुनियों का धर्म भी पले। इस तरह से याचना परिचय की चर्चा चल रही है, और आगे के परिसरों की चर्चा चलेगी, चलती रहेगी।